हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंग पे। तो आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 की पोएम नंबर 4 द लेक इले ऑफ इनिस्फ्री। तो इस पोएम में पोइट एक लेक के बारे में बता रहा है जो कि कहाँ पर है, इनिस्फ्री में है। इनिस्फ्री क्या है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही पीसफुल सी एक जगह है विच इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी से भरी पड़ी है और जहाँ पोइट ने अपने बचपन का टाइम बिताया था। ठीक है ना। तो अब पोइट वापस उस जगह पे जाना चाहता है, वापस इनिस्फ्री जाना चाहता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोइट एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं, इनिस्फ्री के बारे में बताते हैं विच इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। बहुत ही पीसफुल सी जगह है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है, काम सा प्लेस है जहाँ उसने एज अ बॉय अपने बचपन का टाइम बिताया था। दिस पोएम इज़ अ लिरिक, और ये पोएम है एक लिरिक की फॉर्म में है, एक गाने की फॉर्म में है जिसे गाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरी पोएम को एक बार रीड करेंगे। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattle made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. Their midnight is all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the road or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. So this poem is written by William Butler Yeats। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो टोटल इस पोएम में 3 स्टेंजाज है। तो स्टेंजा नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। तो यहाँ पोइट कहता है कि आई विल राइज, राइज मतलब मैं उठूँगा, कि आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और मैं कहाँ जाऊँगा, इनिस्फ्री जाऊँगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, कैबिन का यहाँ मतलब है एक छोटा सा रूम। ठीक है ना। अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल मेड, और मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, एक छोटा सा रूम बनाऊँगा। और वो रूम किससे बनाऊँगा? विद क्ले। क्ले क्या होती है? मिट्टी होती है। और वेटल्स क्या होते हैं? जो वो वुडन स्टिक्स होती है ना, जिससे छतें बनाई जाती हैं, या गाँव में जो झोपड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है जिससे, ठीक है, छतें बनाई जाती है, वॉल्स बनाई जाती हैं। तो पोइट कहता है कि एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा विद क्ले और वेटल्स। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और मैं वहाँ बीन रोज मतलब रोज में बीन्स को ग्रो करूँगा। एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, और हनी बी का जो हाइव है, मधुमक्खियों का जो छत है, वो लगाऊंगा। पॉइंट यहाँ कहना चाहते हैं कि जो मुझे फूड मिलेगा, ठीक है, आई विल गेट फूड फ्रॉम द बीन्स, ठीक है, बीन्स विच आई विल ग्रो देयर, और आई विल गेट हनी फ्रॉम द हाइव ऑफ हनी बी। ठीक है, हनी बी के हाइव से मुझे वहाँ क्या मिलेगा? हनी मिलेगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है यहाँ ओपन स्पेस। तो पोइट कहना चाहता है कि मैं वहाँ ओपन स्पेस में, मतलब एक खाली सी शांत सी जगह पे बिल्कुल अकेला रहूँगा, और वहाँ मुझे बी लाउड मतलब द साउंड मेड बाय बीज, तो उनकी जो सिंगिंग साउंड है वो मुझे सुनाई देता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोबारा से थोड़ा बता देता हूँ कि आई विल राइज एंड गो नाउ, कि मैं उठूँगा और मैं इनिस्फ्री जाऊँगा, मैं उठूँगा और मैं इनिस्फ्री जाऊँगा, और वहाँ जाकर एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा, छोटा सा रूम बनाऊँगा। किससे बनाऊँगा? क्ले से बनाऊँगा और वेटल से बनाऊँगा, मतलब वो वुडन स्टिक्स से बनाऊँगा। उसके बाद मैं अपने खाने के लिए वहाँ बीन्स ग्रो करूँगा, और हनी मिलेगा जो मुझे खाने के लिए, वो कहाँ से मिलेगा? हाइव से मिलेगा, जो कि हनी बीज द्वारा बनाया होगा। एंड अकेला रहूँगा ओपन स्पेस में, और वहाँ मुझे हनी बीज की बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, उनकी सिंगिंग सुनने को मिलेंगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और पोइट वहाँ कहते हैं कि मुझे वहाँ कुछ
पीस मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी, और जो शांति है वो धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे आएगी, ठीक है। धीरे धीरे उस शांति को एंजॉय करूँगा मैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। अब देखिए वेल, वेल का मतलब होता है कि घूंघट। जब वो कह रहे हैं कि इतनी मतलब रात के बाद जब सुबह होगी, जब रात अपना पर्दा उठाएगी, रात अपना घूंघट उठाएगी, तो उसके बाद जो सुबह का टाइम होगा वहाँ क्या होगा, क्रिकेट सिंग करेंगे। यहाँ क्रिकेट का मतलब वो क्रिकेट नहीं है जो आप गेम देखते हो, क्रिकेट का खेल देखते हो। यहाँ क्रिकेट का मतलब है एक इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट। तो वो कह रहे हैं कि जब वो रात अपना पर्दा उठाएगी, रात अपना घूंघट उठाएगी, तो सुबह होगी, तो सुबह में जो क्रिकेट है उनका गाना सुनने को मिलेगा, विच विल बी वेरी पीसफुल फॉर मी। देयर मिडनाइट इज़ ऑल अ ग्लिमर। ग्लिमर का मतलब होता है शाइनिंग, और वो रात की बात करते हैं, मिडनाइट की बात करते हैं कि जो मिडनाइट होगी विच विल बी फुल ऑफ स्टार्स, ठीक है। रात को मैं जब ओपन स्काई में देखूंगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होंगे वहाँ। वो चमचमाती रात होगी, स्टार्स हैं वो जो चमक रहे होंगे, शाइन कर रहे होंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के टाइम को वो बोलते हैं कि जो दोपहर का टाइम है वो पर्पल ग्लोइश होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और जो शाम है वो फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और शाम को आसमान में बहुत सारे लिनेट्स के विंग्स होंगे। लिनेट्स के विंग्स मतलब बहुत, लिनेट क्या होता है, एक बर्ड होती है, ठीक है। तो बहुत सारी बर्ड्स आसमान में उड़ रही होंगी, विच विल बी वेरी ब्यूटीफुल और पीसफुल। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब वो पोइट अभी तक जो ये जो बात कर रहा है वो वहीं बैठा बैठा बात कर रहा है जहाँ वो पहले बैठा हुआ था। सो अब वो दोबारा से कहता है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि मैं अभी उठूँगा और मैं वहाँ जाऊँगा। फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, सारा दिन के लिए, हमेशा के लिए, दिन और रात के लिए। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और वो कह रहे हैं कि जो लेक वाटर है जब वो शोर के साथ, किनारे के साथ टकराता है, तो उस टकराने पानी के टकराने से जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है वो मेरे कानों में पड़ रहा है। मतलब यहाँ पॉइंट क्या है कि वो इमेजिन कर रहा है, महसूस कर रहा है उस चीज़ को। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, कि चाहे मैं रोडवे पे खड़ा हूँ या मैं पेवमेंट मतलब रास्ते पे खड़ा हूँ, तो वहाँ भी आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो मैं वहाँ भी इस पानी की आवाज़ को, जो लहरें हैं लेक की, ठीक है, वो जब पानी किनारे से टकराती हैं तो उस आवाज़ को मैं अपने बिल्कुल डीप हार्ट में फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। तो इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। सो इसीलिए पोइट ये बताना चाहता है कि मतलब जो इनिस्फ्री है, दैट प्लेस इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, फुल ऑफ पीस, ठीक है। इसी पीस की वजह से मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और उस पीस को महसूस करना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही बस एक छोटी सी पोएम है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।